मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 9 अफराद हलाक, 13 जख्मी। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई, कई गाड़ियां जल गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा एमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी, 3 जजों ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर निचवी ने हल्फ उठाया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाबी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस के आगा आज वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफे दिए थे। मुस्ताफ़ी जजों के साथियों से मुलाकात, साथी जजों ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्तीफे ना देने का मशवरा दिया था। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार भयानक रहा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा? साकिन निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मखसूस लोग आइन के बेतकरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए, असम्बली तहलील की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्ल गारत करते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि ये किन के साथ खड़े हैं, ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस ने खुद पर ज़ाती हमला समझ लिया। जो जजेस नौकरी नहीं करना चाहते लिख दें, मुराद भी ना ली जाए। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा, फुल कोर्ट और लार्जर बेंच बनाने हैं तो 7 जजेस से काम नहीं चलेगा। मुजमई तौर पर आईनी अदालत में 12 से 13 जज हो सकते हैं। अभी तय नहीं हुआ आईनी अदालत में कितने जजेस होंगे। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में से किसी और को आईनी अदालत में लाया जाए। वफाकी शरई अदालत की इमारत आईनी अदालत के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील में तब्दीली आएगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। अपोजिशन के ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं यानी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं यानी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आइनी तरमीम गज़ट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल न हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं है। सियासी रैलियों, रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है।
सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदउनवानी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं है। सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करें। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरमीम की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। मुनीब पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल्स से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। अपडेटेड रूल्स से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबितज़ादा इमाम अली की GH की आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन पर गौर, दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा, फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के अमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तमाई इक़दाम की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात, तालीम, तवानाई, सरमाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। सदर जरदारी ने कहा है कि ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को नई जहत मिली है। उर्दन के बादशाह आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि दौरे से पाकिस्तान और उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत मज़ीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं है। अफगान रजीम अपनी सरजमीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान और कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सैयद रहमान और दादुल्लाह टेलीग्राम पर रब्ता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह और फशीना के इंकशाफात, फितना खवारिज के अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास, तजारती नमो की हिकमत अमली और मुआशी सफारतकारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा। यूरोपीय यूनियन के GSP+ मॉनिटरिंग मिशन की आमद के लिए तैयारियों की हिदायत। इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर निताली बेकर की मुलाकात, इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन को बढ़ाने की अहमियत उजागर की। इसहाक़ डार का IT और मादनियात में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। अफ्रीकैन का गजा के लिए जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। भारतीय हवाओं से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सैर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर औसतन AQI 360 तक पहुंच गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। फैसलाबाद में AQI 530, गुजरांवाला में 404, सियालकोट 400, मुल्तान में 295 को छू गया।